गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी में नमूनिया को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसकी कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी। सबसे पहले हमने एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एटियोलॉजी, फिर हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर हमने उसको टिपिकल और एटिपिकल के हिसाब से, फिर हमने रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी। आज हम उसको सेवेरिटी के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सेवेरिटी के अंदर हमारा एक पैरामीटर है, स्कोर है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन है। हमारे पास पैरामीटर के अंदर एक मोस्टली आपने बुक के अंदर टर्म यूज़ की होगी कार्ब 65, जो कि नमूनिया को की सेवेरिटी को चेक करने के लिए। कार्ब 65 सी से कन्फ्यूजन, यू से यूरिया मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर, आर से रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 पर मिनट, और बी से ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90, ना कि डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और 65 से एज मोर देन 65। जब भी पेशेंट कोई आएगा नमूनिया के साथ, अगर वो कंफ्यूज है तो 1 पॉइंट, अगर उसका यूरिया लेवल मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर है तो 1, रेस्पिरेटरी रेट हम चेक करेंगे मोर देन 25 है तो 1, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 है तो 1, और एज उसकी अगर 65 से ऊपर है तो 1 पॉइंट। टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। एज तो के साथ तो सारी चेंजिंग होती रहती हैं, लेकिन अगर एक रेस्पिरेटरी रेट भी हम चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी हम चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन और ये यूरिया वगैरह जो होता है ना, ये मोस्टली उस वजह से होता है कि जब बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर जा रहा होगा, ये मतलब यानी सेप्टिसीमिया हो गया हो। सेप्टिसीमिया हमने लास्ट टाइम टर्म पढ़ी थी कि जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा हो और ग्रोथ हो, सिंपल बैक्टीरिया ब्लड के अंदर हो तो उसको हम क्या नाम दिया था? बैक्टीरीमिया। जब वो मल्टीप्लाई करे और प्रोड्यूस टॉक्सिक तो हम उसको क्या नाम देते हैं? सेप्टिसीमिया। तो ये दूसरी, ये कन्फ्यूजन और यूरिया वगैरह रेस होता है, ये किसकी वजह से आ रहा होता है? सेप्टिसीमिया की वजह से। अब 1 to 2 है तो एक है तो माइल्ड नमूनिया कहेंगे, सिंपल ओरल मेडिसिन देंगे हम उसको ओपीडी में। अगर 2 है तो मॉडरेट नमूनिया है, एडमिट टू वार्ड, ट्रीटमेंट आईवी एंटीबायोटिक। अगर मोर देन 3 है तो उसको हम क्या नाम देंगे? सीवियर नमूनिया। एडमिट करेंगे, आईसीयू के अंदर एडमिट करेंगे, और उसके बाद एंटीबायोटिक के साथ साथ हम उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि पेशेंट क्या है? हाइपर वेंटिलेट कर रहा होगा, तो उसको हाँ वेंटिलेशन भी हमने उसकी कंट्रोल में रखनी है। फिर हम बहुत सी एक टर्म यूज़ कर रहे थे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आज हम उनको देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या फ़र्क है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल है, सेल के बाहर क्या होती है? ये हमारे पास क्या है? सेल है, ये भी एक सेल है। अब सेल के बाहर जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ लिपिड बाइलेयर, और किस चीज़ की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास आ गई सेल वॉल, ये वाले सेल वॉल, और इसकी ये वाली सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या होती है? थिन होती है। थिन अनपेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और यहाँ क्या है? थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स। पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज़ की बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की। इसके अंदर जो थिक है तो सो द ग्राम स्टेन इज इंट्रैप्ड इन इट इन दिस थिक लेयर एंड इज़ नॉट वॉश्ड अवे डिस्पाइट ऑफ यूजिंग HCl एंड अल्कोहल। थिक होने की वजह से जो स्टेन है ना वो इसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से हम वॉश करें, अल्कोहल से वॉश कर रहे हैं या फिर HCl से वॉश करें, तो उसके बावजूद वो जो स्टेन है ना वो बाहर नहीं निकलता, स्टेन वहाँ रिटेन रहता है। लेकिन जो थिन है ना, थिन पेप्टिडोग्लाइकन, इसके अंदर क्या है कि लूज ग्राम स्टेन इजीली वॉश्ड अवे वाइल यूजिंग HCl या अल्कोहल। जब हम HCl या अल्कोहल यूज़ करेंगे तो वो स्टेन जो है ना वॉश हो जाएगा, लेकिन थिक के अंदर स्टेन वॉश नहीं होगा। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ सेल वॉल है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल के बाहर फिर एक और लेयर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? आउटर लेयर, ये वाली। आउटर लेयर के भी आगे फिर 2 टाइप्स हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। इनर लेयर इज़ लाइक सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की तरह होती है। आउटर लेयर इज़ कॉल्ड लिपोपोलिसक्राइड। लिपोपोलिसक्राइड, इसके अंदर बहुत से ज़्यादा लिपिड होते हैं, और इन लिपिड में से एक लिपिड है लिपिड ए। लिपिड ए का क्या काम है? एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करना। यही एंडोटॉक्सिन जो है ना, इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना ख़तरनाक हैं, इस लिपिड ए की वजह से। क्यों? एंडोटॉक्सिन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिक शॉक एंड DIC। अब हम देखेंगे कि एंडोटॉक्सिन हमने टर्म यूज़ की कि ग्राम नेगेटिव की क्या करेंगे?
रिलीज़ करेंगे एंडोटॉक्सिन, और एक टर्म और यूज़ होती है एक्सोटॉक्सिन। इन दोनों का डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। एंडोटॉक्सिन लिपिड ए, outer layer of outer membrane of gram negative bacteria responsible for septic shock and DIC। एंडोटॉक्सिन क्या है? लिपिड ए है। और एक्सोटॉक्सिन क्या है? इट इज़ द टॉक्सिन रिलीज बाय बैक्टीरिया फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म। एंडोटॉक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? आउटर लेयर से। लेकिन एंडोटॉक्सिन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म से। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ से रिलीज हो रहा है। कैन प्रोड्यूस फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। जिस तरह क्लास्ट्रीडियम टेटना है, क्लास्ट्रीडियम जो अपना टॉक्सिक रिलीज करेगा उसके क्या नाम देंगे? क्लास्ट्रीडियम टेटना है। इस बोटलिज्म बैक्टीरिया जो है ना, क्लास्ट्रीडियम बोटलिज्म, वो अपना टॉक्सिक रिलीज़ करेगा तो उसका क्या नाम देंगे? बोटलिज्म टॉक्सिक। वाइब्रोकोर्रा हमारे जीआईटी के अंदर जाके, इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना टॉक्सिक रिलीज़ करता है। फिर हम देखते हैं कि जेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक एंड डीआईसी, जो कि एंडोटॉक्सिक की वजह से होता है। वंस एनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब भी क्या करते हैं? रीच सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर जाता है। नाउ दे हैव गोइंग टू बाइंड विद CD14 रिसेप्टर ऑफ आवर WBCs। जब ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड के अंदर हमारे पास जो WBCs होते हैं, जिनमें मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल वगैरह, तो उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? CD14 रिसेप्टर। और ये जो लिपिड ए है, ये जो है ना ग्राम नेगेटिव का जो लिपिड ए है, ये उन हमारे WBCs के साथ बाइंड हो जाते हैं। दोबारा सुने। वंस एनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रीच सर्कुलेशन, नाउ they are going to bind with CD14 receptor of our WBCs, monocyte and lymphocyte with the help of lipid A। लिपिड ए के थ्रू हमारे ग्राम नेगेटिव हमारे WBC के साथ अटैच हो जाता है। क्या करता है? एंड एक्टिवेट द WBC, और WBCs को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। रिलीज वैरायटी ऑफ प्रोटीन, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। और प्रोटीन कौन सी हैं? साइटोकाइंस हैं। उनमें से एक है कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा और इंटरल्यूकन 1। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा क्या काम करेगी? वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन करेगी। पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड होगा। जब पेरिफेरल एरिया की वेजोडाइलेशन होगी तो पेरिफेरल एरिया में क्या हो जाएगा? ब्लड पूल होना शुरू हो जाएगा। अराउंड 4 लीटर जो है ना ब्लड वहाँ पूल होना शुरू हो जाएगा पेरिफेरी में। डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेशन वॉल्यूम, हमारा जो मेन आर्टरीज हैं, एओर्टा है, उसके अंदर वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन, हमारे जो मेन ऑर्गन है ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, उन ऑर्गन को हमारा क्या होगा? ब्लड कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास इंटरल्यूकन 1 क्या करेगी? एक्टिवेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। हमारे जो ब्लड वेसल हैं उनके अंदर जो थीलियम होती है उसको क्या नाम देते हैं? एंडोथीलियम्स। वो एंडोथीलियल सेल को एक्टिवेट करेगी। डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर फॉर प्लेटलेट्स, उनका काम क्या होता है? कि वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट करती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर फॉर TL प्लेटलेट्स, या प्लेटलेट्स को एक्टिवेट होंगे तो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स विद क्लॉटिंग फैक्टर। ना सिर्फ प्लेटलेट्स की कंजम्पशन नहीं होगी, बल्कि साथ जो क्लॉटिंग फैक्टर उनकी कंजम्पशन भी होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। कंजप्टिव कोगुलोपैथी इसके अंदर मेन प्लेटलेट्स भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर भी सारे यूज़ हो रहे होते हैं। सारे जब यूज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाना शुरू हो जाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? DIC। फिर आ जाता है ग्राम स्टेनिंग के सर क्रिस्टन ग्राम ने ये 1870 के अंदर ये ग्राम स्टेनिंग की थी। इसका करने का तरीका क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। अप्लाई क्रिस्टल वायलेट स्टेन ऑन स्मेयर फॉर फिक्सेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है ना स्लाइड के ऊपर रखेंगे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ फिक्स करने के लिए। वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? अप्लाई ग्राम, कौन सा ग्राम? ल्यूगल आयोडीन स्टेन हम ऑन स्मेयर, उस स्मेयर के ऊपर करेंगे। एंड वेट फॉर 1 to 2 मिनट एंड देन वॉश इट विद वाटर। सबसे पहले क्या किया हमने? क्रिस्टल वायलेट स्टेन को हमने स्लाइड के ऊपर किया। क्यों? स्लाइड को फिक्स करने के लिए। देन हमने ग्राम जो है ना वो अप्लाई किया। ग्राम कौन सा? ल्यूगल आयोडीन स्टेन, वो हमने स्मेयर के ऊपर अप्लाई किया। 1-2 मिनट वेट किया और उसके बाद हमने उसको वॉश कर दिया वाटर से। ऑल बैक्टीरिया दे बिकम ब्लू,
उस स्टेन अप्लाई करने से सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। जब ब्लू होते हैं उसके बाद हम फिर अप्लाई करते हैं, अप्लाई HCl एंड अल्कोहल ऑन स्मेयर, वहाँ अल्कोहल इमीडिएटली वॉश विद वाटर। उसके बाद फ़ौरन हम किससे वॉश कर लेते हैं, वाटर के साथ वॉश कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन सेम, क्यों? क्योंकि उनकी जो सलवाल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, वो स्टेन जो है अंदर फंस जाता है और वो अल्कोहल और HCl से वॉश नहीं होता। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन सेम एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकम कलरलेस। अप्लाई काउंटर स्टेन ग्राम स्टेन। अब वो जो कलरलेस बैक्टीरिया है उनके ऊपर दोबारा हमने एक स्टेन अप्लाई करनी है, उसको हम क्या नाम देते हैं, काउंटर स्टेन ग्राम स्टेन। उसको हम कार्बल फिशन भी इसको नाम देते हैं या सेफरन का नाम भी नाम देते हैं उसको। एंड वेट फॉर 1 to 2 मिनट एंड वॉश विद वाटर। स्लाइड ऑन माइक्रोस्कोप एंड चेक द कलर। फिर हम उस स्लाइड को काउंटर स्टेन अप्लाई करने के बाद हम उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लेके जाएंगे और फिर चेक करेंगे, 2 रिज़ल्ट आएंगे। एक रिज़ल्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वही ब्लू ही रहेंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि कलरलेस हो चुके थे HCl और अल्कोहल अप्लाई करने के बाद, वो किस में चेंज हो गए, पिंक के अंदर चेंज हो गए। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है, और इस तरह ग्राम नेगेटिव में सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और उसके बाद फिर आउटर लेयर होती है, जिसके आउटर लेयर को फिर हमने इनर और आउटर में डिवाइड किया था। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जिनके इर्द गिर्द फिर इसके बाहर भी एक कैप्सूल होता है, यानी सेल वॉल के बाहर फिर एक कैप्सूल होता है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर ओनली 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच हैव कैप्सूल, इसका हम क्या नाम देते हैं, निमोकोकस। निमोकोकस ग्राम पॉजिटिव जो है जिसके बाहर कैप्सूल होता है। और ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास 3 बैक्टीरिया हैं, नाइजीरिया मेनिंजोकोकस, H इन्फ्लुएंजा और क्लेब्सिएला। नाइजीरिया मेनिंजोकोकस और H इन्फ्लुएंजा ये हमारे पास क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है, और क्लेब्सिएला जो है हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है। अच्छा, अब इनका क्या काम है, जब हम स्प्लीनेक्टमी हो जाती है ना, जब स्प्लीन रिमूव की जाती है, अब ये 4 बैक्टीरिया हैं, इनमें क्या है, नीमोकोकस, H इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकस और क्लेब्सिएला। अब इन 4 ने किससे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हमेशा स्प्लीन के ज़रिए हुई। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय स्प्लीन वाया ऑप्सोनाइजेशन। ये हम जब एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह एंडोक्रिनोलॉजी और उसके बाद फिर हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर फिर हम ये ऑप्सोनाइजेशन, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ऑप्सोनाइजेशन आफ्टर स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन जब हम रिमूव करते हैं तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो द पेशेंट मस्ट बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 3 बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मेनिंजोकोकल वैक्सीन और नीमोकोकल वैक्सीन 14 डेज़ बिफोर सर्जरी। जब भी हमने स्प्लीनेक्टमी करनी है ना, स्प्लीनेक्टमी से हमने 14 डेज़ पहले हमने ये 3 वैक्सीन पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करनी है, ताकि उसको पोस्ट स्प्लीनेक्टमी या पोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद आज हम कल से टिपिकल नमूनिया उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे।